हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 10-12 सालों से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है कि किस तरह से शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के शेयर से निवेश से दूर रहना चाहिए। तो जो मैं करता हूँ, जो मैं आइडियोलॉजी अपनाता हूँ, उसी आइडियोलॉजी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो आज एक विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि हम जिस शेयर को जहां भी खरीदते हैं, जहां से भी खरीदते हैं, वहां से वो शेयर नीचे जाना शुरू हो जाता है और जहां से बेचते हैं वो शेयर वहां से ऊपर चला जाता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर की एक आम समस्या है। ये सभी के साथ होता है शुरू शुरू में। जैसे जैसे हम मार्केट में अपना समय देते हैं, अनुभव देते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, वैसे वैसे ये जो समस्या होती है धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए करें क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है, कॉमन समस्या सभी के साथ होती है। तो इस कॉमन समस्या पे हम निपटने के लिए बात करेंगे कि कैसे हम निपटे। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलें कि मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता है। पहला जो सिखलाई, जो पहला सोच हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता है। मार्केट का जो स्वभाव है वो चंचल स्वभाव है, ये घटता बढ़ता रहता है। चाहे वो मार्केट, पूरे ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए, पर्टिकुलर स्टॉक भी हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो ये हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले हम उसको स्वीकार कर लेना है कि हम जहां से हम शेयर खरीदने जा रहे हैं ये गिर भी सकता है। पहले तैयार, जब हम तैयार हो जाएंगे, जब हम नियम को समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि परेशानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानियों को समझने में सरलता होती है। हम उसको अच्छे से उसका निवारण कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जो ये मार्केट की वॉलेटिलिटी है, यही इसकी ब्यूटी है। जिस वक्त मार्केट सिर्फ एक दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, उस समय इसकी ब्यूटी समाप्त हो जाएगी। तो होता क्या है कि जो एक बार सबसे ऊंचे भाव में मांग, जो है कोई फंसा हुआ है, तो उसको मार्केट पर निकलने का मौका देता है। जो मार्केट की रैली से छूट गए होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते हैं, उनको भी एक बार मार्केट नीचे आकर के अवसर देता है कि पुनः आप मार्केट में एंट्री कीजिए। यानी मार्केट मौके देता है। तो जो हम शेयर जहां से खरीदे हुए हैं, ये मान के चले कि शेयर नीचे गिर सकता है, तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी शेयर में, तो 100% कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हमको तरीका अपनाना है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करना। टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करने से आशय क्या होता है? जिससे मान लीजिए किसी शेयर में हमको 50,000 रुपया लगाना है, हम शेयर चुन लेते हैं। माइंडेटरी हमने शेयर का उदाहरण लिया और मन चलता है कि बिल्कुल उच्चतम भाव पे हमने लगभग 47-48 के भाव पे हमने पैसा लगाना है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम पहले 10,000 रुपये लगाएं या 20,000 रुपये लगाएं। पहला पार्ट हम पहले लगा देते हैं। फिर हम उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि या तो मार्केट, यानी वो स्टॉक नीचे गिरेगा तब हम लगाएंगे, या फिर एक समय निर्धारित कर लेते हैं कि आज से हम 1 महीने बाद, जैसे हमने यदि 5 तारीख को माइंट्री का शेयर 5 सितंबर को खरीदा हुआ है, तो अगली जो मैं खरीदारी करूंगा वो 5 अक्टूबर को खरीदारी, उसके बाद अगली जो खरीदारी करूंगा 5 सितंबर को। तो ये जब हम तरीका इस्तेमाल करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में स्टॉक खरीदने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका होता है पिरामिड स्टाइल। यानी जब मार्केट नीचे आए तो और ज्यादा हम शेयरों की खरीदारी करते हैं। और एक और चीज हम आपको बता दें, जो कामयाब लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, जो जिगर वाले इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, वो जब शेयर गिरता है, उसका बिजनेस अच्छा होता है, उस बिजनेस को ठीक बजा करके वो समझते हैं, तो उसकी मात्रा को और बढ़ाते हैं ताकि उसकी मात्रा और बढ़े। इसके बाद लेकिन उनका एक लेवल होता है कि भाई जब हम स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक होता है, उसका बिजनेस वो समझ बूझ करके लेते हैं। लेकिन यदि बहुत सारे लोगों को आप देखिए और रैंडमली स्टॉक खरीदते हैं, कोई समझ बूझ नहीं है, किसी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टीवी चैनल पे, किसी न्यूज़पेपर में, टेलीग्राम पे बता दिया कि फला स्टॉक खरीदिए, वो क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। वो जानते भी नहीं है कि कंपनी बनाती क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना है,
कंपनी पर कर्ज कितना है, और वो स्टॉक को खरीद लेते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ऐसे कतई नहीं करना। हमें बिजनेस को जब तक हम समझे नहीं तब तक हमें दोबारा खरीदारी नहीं करना। और यदि हम समझते बूझते नहीं है, हम किसी कहलावे पर, किसी रिकमेंडेशन पर हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो सबसे पहला काम है कि हम अपनी उस गलती में सुधार करें। गलती में वो गलती है हमारी। तो जब बिजनेस अच्छा है और अच्छे आप इन्वेस्टर हैं, अच्छे विचार हैं, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते हैं। जब टुकड़ों में शेयर खरीदते हैं तो आपको स्टॉक गिरने का भय नहीं होता है। आपके मन में संतोष होता है कि आगे हम और मात्रा में शेयर खरीदें। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का मंडी चल रहा है, 10,000 रुपये हमने लगाया, तो कितना शेयर आया? 2 शेयर आया। फिर वो मंडी 4,000 रुपये चला गया। अब हम क्या करते हैं कि 20,000 रुपये डालते हैं, अब कितने आएगा? 4 शेयर आएगा। तो हमारी संख्या बढ़ती है और कम भाव में भी होता है। तो हमेशा आदत डालना है टुकड़ों में स्टॉक खरीदने का, निवेश करने का। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग किसी भी फाइनेंस के बुक में, किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी इन्वेस्टमेंट थिंकर द्वारा नहीं बताया जाता है एवरेजिंग करना, किसी भी नहीं बताया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब हम उसको जोड़ते रहना है। मान चलता है बजाज फाइनेंस हम शेयर लेते हैं, 5,000 में लेते हैं, एक शेयर लिया, 4,000 में गया, फिर एक शेयर लिया, 4,500 में गया, फिर एक शेयर लिया। तो ये जो हम खरीदारी करते हैं, ये एवरेजिंग नहीं होता है, इसको हम एक्यूमुलेशन करते हैं। इसी तरह से जब शेयर बढ़ जाए, जैसे हम जहां से बेचते हैं वहां से क्या होता है कि शेयर गिरना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि हम बिकवाली भी करें, बेचे भी, तो टुकड़ों टुकड़ों में बेचें। तो जैसे हमारा शेयर मान चलता है कि एशियन पेंट का उदाहरण लिया, एशियन पेंट हमने 3,000 रुपये को खरीदा है और 3,500 चला गया, और अब हमको लगता है कि हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए? हमें 50 शेयर हमने चुना हुआ है, तो 50 में से 20 शेयर हम यहाँ पर निकाल दें, और अभी भी हमारे पास 30 शेयर पड़े हुए। यदि एशियन पेंट यहाँ से और ऊपर जाता है तो हमें चिंता नहीं रहेगी कि हमने बेच दिया था, हाय हाय हम नहीं करेंगे। और यदि फिर उसके ऊपर जाता है, मान जाता है कि 3500 3600 चला गया, तो जो 20-25 शेयर बचे हुए उसमें से फिर 10 शेयर खाली कर देते हैं। और फिर जब वो शेयर नीचे आता है, तो जिस पैसे से हमने बिकवाली किया था, जितने पैसे को हमने बिकवाली किया था, उस पूरे पैसे से हमको उस शेयर को ले लेना चाहिए। एशियन पेंट एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप उस स्टॉक को देखिए, जब जब ये स्टॉक नया हाई बनाता है, नया हाई बनाने के 2-3 दिन बाद उसको बेच दीजिए, फिर इंतजार करिए 7-8% फिर नीचे, फिर वहां खरीदारी करिए। ये जो 7-8% का गैप होगा ना, साल भर में आप देखेंगे इस 7% से ही 3 बार यदि कर देंगे आप, तो आसानी से 20% का तो गैप यही निकल जाएगा। तो हमें स्टॉक को टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों में बेचना है। और इसके बाद स्टॉक मार्केट में भी आप लगे हुए हैं, तो एक सवाल जीवन भर आपको सामने आता रहेगा, इस स्टॉक को मैंने अभी क्यों खरीद लिया, अभी क्यों बेच दिया। यानी अभी क्यों खरीद लेने से क्या, मन चाहता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री को 2500 पे खरीदा हुआ है, और वो रिलायंस इंडस्ट्री 2,000 के नीचे चला गया, तो अब दुख होता है कि अरे काश हम रुक जाते। और दूसरी तरफ हमने 2,000 पे मालूम चला कि रिलायंस इंडस्ट्री खरीदा हुआ है, 2500 पे चला गया, हमने बेच दिया पूरा का पूरा, और 2600 चला गया, 3,000 चला गया। अब सोचते रहते हैं यार काश हम रुक जाते, काश अभी न बेचे होते। तो ये जो काश अभी न खरीदे होते, काश अभी न बेचे होते, तो ये प्रश्न जो है जीवन भर स्टॉक मार्केट में चलता रहेगा, इसके साथ ही चल रहा है। तो अपने कलेजे को मजबूत करिए, प्रैक्टिकल बनिए, व्यवहारिक बनिए। सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक बनना है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट का स्वभाव क्या है, उसको करना है। और व्यवहार, जितना हम मार्केट को लेकर के जितने बढ़िया से हम व्यवहार करेंगे, हमारा बिहेव जैसा होगा स्टॉक मार्केट पर, उतना ही अधिक पैसा बनेगा।
3B होता है, 3B, बिलीव, बिहेव, बिजनेस। तो मार्केट पे पहले विश्वास करिए कि मार्केट इसका अप डाउन इसका स्वभाव है। स्टॉक जिस स्टॉक को हम ले रहे हैं वो स्टॉक गिर भी सकता है, ये घटता बढ़ता रहता है। पहले बिलीव करिए, बिलीव को यदि आप हो गया बिलीव तो फिर आप बिहेव करिए। बिहेव क्या करना है, यदि मार्केट जिस नीचे आती है तो हमको खरीदारी करना है और बढ़ाना है, क्योंकि मार्केट को अंततः ऊपर ही जाना है। यदि नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है। गिरावट शॉर्ट टर्म नजरिया होता है, साल भर होता है, 1.5 साल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अंततः मार्केट को ऊपर ही जा रहा है। वो कहा जाता है ना कि मार्केट या जीवन अंततः ऊपर ही जा रहा है, तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो बिहेव करिए, बिहेव समय अनुसार करिए, इन्वेस्टमेंट मार्केट की ओर बढ़ाइए और ऊपर जाए तो फिर उसके जो आपकी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी उसके मुताबिक फॉलो करिए। और उसके बाद बिजनेस, जब हम बिलीव और बिहेव करते हैं तो एक बहुत बड़ा हम बिजनेस बनाते हैं, बहुत बड़ा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, यहाँ पर हम बिजनेस को खरीदते हैं, हम किसी स्टॉक को नहीं खरीदते। हम माइंडिटी शेयर को नहीं खरीदते, माइंडिटी जो बिजनेस करती है उस शेयर। बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर खरीदने जाते हैं तो हम बोरोसिल को नहीं खरीदते बोरोसिल में जो बिजनेस होता है वो सोलर पावर, हम उसको खरीदते हैं। टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो टाटा मोटर्स में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है हम उसको खरीदते हैं। हमें बिजनेस खरीदना है। बाहर की दुनिया में आप कोई बिजनेस खरीदने जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे उसमें लगेंगे। अब छोटा सा एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मन चाहता है, हमको लगता है कि हमको बिजनेस करना चाहिए और मेरे दिमाग में आता है प्लाईवुड का सेक्टर हमें पसंद आता है, हमने प्लाईवुड का सेक्टर हमने जाकर के होलसेल या कोई बड़ा बिजनेस हमने खोला, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके हमने एक शोरूम खोला प्लाईवुड का, और किसी कारणवश प्लाईवुड के सेक्टर में मंदी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, प्रॉफिट नहीं होता है। अब हमको क्या करना है कि अब हम इस सेक्टर को बदलना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल कि इजीली हम उस सेक्टर को बदल पाए? बदलने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उस रॉ मटेरियल को औने पौने दाम में निकालना पड़ेगा। नया बिजनेस जो सेलेक्ट करेंगे उस बिजनेस के लिए आपको अपने ऑफिस, अपने जो भी होगा फैक्ट्री, उसको सजाना पड़ेगा, उसको नई नई मशीनें लेनी पड़ेगी। तो बिजनेस को शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्की गेम होता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने मान चला कि सेंचुरी टेक्सटाइल का हमने शेयर ले रखा है और कल को लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल के शेयर में गिरावट है, या टेक्सटाइल सेक्टर, सॉरी सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी प्लाईवुड, तो प्लाईवुड खराब चल रहा है, प्लाईवुड का बिजनेस नहीं चलेगा, इधर प्लाईवुड के शेयर, सेंचुरी प्लाईवुड के शेयर बेचे और उधर जाकर के मान करता है कि उसको कपड़े का बिजनेस अच्छा लग रहा है, हम जाकर के रेमंड के शेयर खरीदते हैं। यानी स्विचिंग ऑफ बिजनेस बहुत इजी है। आपको बिजनेस के लिए और पैसे के लिए कहीं तगादा नहीं करना है कि किसी को दे दिए तो उसको जाइए बार बार दौड़ के पैसा, यहाँ से भी बैठा हुआ आपका पूरा पैसा दो से 3 दिन के अंदर अपने अकाउंट में आता है। हमको क्या करना है, हमें अपने बिलीव करना है, मार्केट कैसा है उसके प्रति बिहेव करना है, अपने बिजनेस बनाना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।